हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने जो मिड टर्म एग्जाम्स के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर इशू किया हुआ है उसको। और मैं आज आपसे डिस्कस करने लगी हूँ बेटा इसमें से सेक्शन बी जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 मार्कर क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए देखते हैं सैम्पल पेपर में कौन से क्वेश्चंस थे बेटा। Write the following function tan inverse root 1 plus x square minus 1 upon x. Yes, first of all यहाँ बेटा स्क्वायर रूट आपका सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर है, ठीक है, इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आई थिंक वेरी रेगुलर क्वेश्चन, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेट अस जस्ट क्विकली स्टार्ट। tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। मैंने आपको 11 से ही कुछ एक्सप्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन के लिए वो आपको बताया हुआ है बेटा। आपको अगर याद है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए क्या कराया हुआ है, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, राइट, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू टेन थीटा, उसको हम इसमें पुट करते हैं तो दिस विल बी टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। आई होप आपको बिल्कुल याद है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए बेटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा, ओके। और 2 मार्क्स का ही है तो मैं क्विकली मेंटली कैलकुलेशन करूं, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा दैट मीन्स सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब इसकी ऐसे सिंप्लीफिकेशन आप कर नहीं पा रहे, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। इनफैक्ट मैंने आपको बिल्कुल वो डॉक्यूमेंट भी शेयर कर रखा है जिसमें कुछ सिंप्लीफिकेशंस आपसे शेयर कर रखी हैं, आप उनको बार बार गो थ्रू कर सकते हैं, खुद ट्राई करिए, वहां से चेक करिए। तो ये भी उनमें से एक पार्ट है। हम क्या करते हैं यहाँ पर सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा पुट करते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है जिसमें हमें कुछ और नहीं सूझता तो बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस में चेंज करने की ही कोशिश करते हैं, राइट, यही हैबिट होती है हमारी। अब इसको हम न्यूमैरेटर में एलसीएम ले ले, सो दिस विल बी टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिवीजन से मैं इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूं तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा गेट कैंसल्ड विद कॉस थीटा एंड नाउ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई होप ये भी आपको बिल्कुल ध्यान है बेटा। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन अगेन। आप बिल्कुल जो ये अभी रेसिप्रोकल वाली टर्म लिखी थी हमने, ये भी आप स्किप कर सकते हो, मेंटली करके लिख सकते हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो वजह वहां आप लिख लीजिए। यस, ये आया हमारा बेटा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें दो फॉर्मूले यूज करने हैं, 1 माइनस कॉस टू ए दैट इज 2 साइन स्क्वायर ए एंड साइन टू ए दैट इज नथिंग बट 2 साइन ए कॉस ए, ओके। ये सभी सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल मैंने आपसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट में शेयर कर रखे हैं बेटा, रिजल्ट शीट में आप देख सकते हैं। ये होगा आपका न्यूमैरेटर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड डेनोमिनेटर होगा 2 साइन थीटा बाय 2 cos theta by 2, okay। Now 2 get cancelled with 2, sin theta by 2 cancelled with sin theta by 2, here sin theta by 2 divided by cos theta by 2 is nothing but tan theta by 2, हो गया सिंप्लीफाई। tan inverse tan theta is theta, so this is nothing but theta by 2 and हमने पुट किया क्या था बेटा, x को tan theta, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन यूज करें तो थीटा हो गया हमारा टेन इनवर्स एक्स, सो ये हो गया हाफ टेन इनवर्स एक्स, ओके। दो वी नो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के रिजल्ट एज सच हमने नहीं करने, बट ये सब हमने डेरिवेटिव्स के लिए बिल्कुल किया हुआ बेटा, राइट। आप बिल्कुल जहां जहां स्किप कर सकते हैं 2 मार्क्स में, लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल फर्स्ट से लास्ट पे आ जाए, दिखाने हैं आपने कुछ स्टेप्स, केयरफुली करिए, ओके।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। यस, ऑप्शन में आई होप बेटा ये आपको बिल्कुल सिंपल लगने वाला है पहले से, तो हमेशा ऑप्शंस जरूर चेक कर लीजिए। हम तो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं पेपर का, बिकॉज जस्ट वी वांट टू डिस्कस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, है ना। आपको भी ये इजी लगा होगा पिछले से। साइन इनवर्स साइन थीटा, हमें पता है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आना चाहिए, है नहीं, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए हम सिंपली यूज करते हैं एलाइड एंगल्स बेटा। यहाँ पर वो भी क्लियर कट पता चल जाता है। 17 पाई बाय 8 है, 17 को आप 8 से डिवाइड करते हैं, 2:1/8, वहीं से आप लिखते हैं 2 पाई प्लस पाई बाय 8, राइट, सिंपल टू चेंज। एंड हमें पता है साइन इनवर्स साइन थीटा, सॉरी साइन 2 पाई प्लस थीटा, वो तो हमें पता ही है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा। बट अभी हमें पहले क्या यूज करना है, अलाइड एंगल। साइन 2 पाई प्लस थीटा इज अगेन साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाता है, राइट। तो ये हो गया आपका बेटा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 8। और अब क्योंकि पाई बाय 8 डेफिनेटली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, दिस इज नथिंग बट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। दिस इज sin inverse sin theta and theta lies in principal value branch, so it is equal to this, है ना। ये कितना इजी लगा, 2 मार्क्स के हिसाब से ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन लग रहा है ना। तो आप हमेशा ऑप्शंस केयरफुली देखिए, केयरफुली देखकर ही आपको जो बेस्ट चॉइस लगती है वो करिए। चलिए, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यस, ये प्रूफ भी हमने किया हुआ बेटा, बिल्कुल बुक का क्वेश्चन ही है ये, और डेफिनेटली हमने किया है, एक बार डिस्कस जरूर सब रिजल्ट डेरिवेटिव के कारण। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यू कांट से इट इज अ रिजल्ट, इट इज टू प्रूव, ठीक है, इट इज टू प्रूव, और वो आपको प्रूफ के मेथड समझाए हुए हैं। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, और यहां आपको याद आ जाता है रिजल्ट 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कुछ तो एक्सप्रेशन हमने एज सच याद रखे हैं, क्या क्या पुट कर रहे हैं, लेकिन इस टाइप की एक्सप्रेशन जब साइन इनवर्स यहाँ पर समथिंग साइन थीटा हम लाना चाहते हैं, और साइन थीटा लाना चाहते हैं तो साइन के कुछ रिजल्ट रिकॉल करेंगे, तो साइन 3 थीटा का ये रिजल्ट हमें याद आ जाता है ना। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज साइन 3 थीटा, तो हमें वहां से हिंट मिलता है, लेट अस जस्ट पुट सॉरी x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां हम पुट कर देते हैं बेटा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये पुट किया हमने यहां पर, और यहां से हमने रिजल्ट यूज किया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, राइट, दिस इज 3 थीटा। हमें ये दे रखा -1/2 टू 1/2 में। अब 3x को हमने साइन थीटा पुट किया था, तो थीटा हो गया साइन इनवर्स x, दैट मीन्स दिस इज 3 साइन इनवर्स x, और यही प्रूफ करना था। हम लेफ्ट टू राइट आए या राइट टू लेफ्ट आए, नथिंग हार्डर, हमें देखना होता है किस पर हम वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ पर वर्कआउट के लिए हमें कुछ नहीं इजिली मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था, ओके। हाँ, जिसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वो फॉर्मूले याद हो, 2 साइन इनवर्स, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, दिस इज द बेस्ट वे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find the least value of a such that the function f given by fx is equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1 2 interval, open interval। एंड ये बुक का क्वेश्चन है बेटा, एग्जैक्टली बुक का क्वेश्चन। चलिए आते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है, fx is equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing, ठीक है, on this interval। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो सबसे पहले तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन लगाएं, f डैश x जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। f डैश x क्या है, x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 का डेरिवेटिव कर लें, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ax का डेरिवेटिव क्योंकि a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1a, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0, राइट, दैट मीन्स a जो है वो ग्रेटर हो गया -2x से, ठीक है। अब यहां पर आइए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस पर कहा है, दैट मीन्स जो x है वो इस इंटरवल में बिलोंग करता है, राइट, दैट मीन्स
x is greater than 1, less than 2. Okay, now we are trying to bring this expression here. क्या करेंगे? -2 से मल्टीप्लाई, -2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया हमने, नेगेटिव नंबर है, 2 से सिर्फ करते तो इनइक्वालिटी सेम रहती, बट नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। इनइक्वालिटीज में नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, रिवर्स हो जाएगी। यू मस्ट रिमेंबर दिस। अब क्या हुआ? दैट मीन्स -2x है जो, वो -4 एंड -2 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, नथिंग हार्डर। देखिए, ये रिलेशन कह रहा है a इज ग्रेटर देन -2x and -2x lies between -4 and -2 and rather strictly less than -2. तो यहां से क्या आ गया? by 1 and 2 क्या आ गया? जो -2x, -4 और -2 के बीच में लाई कर रहा है, और a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -2x है, तो यहां से कंबाइन करके आ जाता है a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2. आई होप यू ऑल आर एग्री. -2x -2 से लेस है, स्ट्रिक्टली लेस. ओके, और a जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना है -2x, तो मिनिमम -2 वैल्यू हो सकती है और उससे ग्रेटर भी हो सकती है. बिल्कुल, तो बस मिनिमम हमसे पूछी थी, लीस्ट वैल्यू. देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2. ओके, बिल्कुल बुक का क्वेश्चन था बेटा. चलिए एक बार रिवाइज हो गया. इट्स गुड टू रिवाइज. चलिए, इसमें भी ऑप्शन है, देखिए. It is given that at x is equal to 1 function this x power 4 minus 62x square plus 9x plus 9 attains maximum value on the interval this. Find the value of a. क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है बेटा. a तो कहीं भी विजिबल नहीं है, बट यस लॉजिक जरूर हम एक बार बात कर लेते हैं. x इज इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम है, तो डेफिनेटली f-1 0 होगा. यू कैन यूज दिस रिजल्ट. ओके, और कुछ और साथ में कंडीशन दी हो तो यू कैन यूज द रिजल्ट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑल्सो, बट राइट नाउ क्वेश्चन इज टोटली इनकम्प्लीट. तो यहां हम यही कह सकते हैं, हमारी चॉइस खत्म होती है. Yes, show that local maximum value of x plus 1 by x is less than local minimum value. Yes, you will say local maximum कम है local minimum से. कैसे हो सकता है? Don't think too much, just start doing the work on it. fx है ये फंक्शन x plus 1 by x. लोकल मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं बेटा? फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव x प्लस 1 बाई एक्स का क्या होगा? x का डेरिवेटिव 1, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव -1 बाई एक्स स्क्वायर. दोनों के डेरिवेटिव आपको याद रखने को कहे हुए हैं डायरेक्टली मैंने. तो यहां से क्या आ जाता है आपके पास? 1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड रादर वी कैन से एक्स स्क्वायर इज 1. तो x आ जाता है हमारा बेटा +-1. इन पर लोकल मैक्सिमम मिनिमा होगा. और अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज कर ले, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, दैट मीन्स 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, दैट विल बी नथिंग बट 2 अपॉन एक्स क्यूब. राइट, 2 अपॉन एक्स क्यूब. अब दो क्रिटिकल पॉइंट आए थे, +1 -1. इसमें हम बात करें f डबल डैश एट 1 is 2 positive, therefore x is equal to 1 is a point of local minima. ठीक है, एंड f डबल डैश -1 वो क्या होगा बेटे? 2 अपॉन -1 क्यूब, दैट मीन्स -2, लेस देन 0. दैट मीन्स x is equal to -1 is a point of local minima, or sorry, maximum. Right? I hope you understood.
जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो लोकल मिनिमा का पॉइंट होता है, और जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होता है। दैट मीन्स -1 पर मैक्सिमा है और 1 पर मिनिमा है। तो ये वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हम बेटा। लोकल मिनिमम वैल्यू किस पर होगी? 1 पर। That means 1 plus 1 by 1, that means 1 plus 1, 2. And local maximum value -1 पर. That means -1 plus 1 upon -1, that means -1, -1, -2. Okay? आप देख रहे हैं क्लियर कट? मिनिमम वैल्यू ग्रेटर है मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है? दैट मीन्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू is smaller than local minimum value. A very good example to get such result. आपको मैं इसका बिल्कुल ग्राफ भी दिखाना चाहूंगी बेटा। बिल्कुल मैं ग्राफ भी यहाँ पर लेकर आई हूँ। आप देखो 1 पर वैल्यू 2 है, -1 पर वैल्यू -2 है। अब इस पे ये हमारा क्यों है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा? लेफ्ट में डिक्रीजिंग है, राइट में इंक्रीजिंग है, तो मिनिमा का पॉइंट होता है। और लेफ्ट में इंक्रीजिंग, राइट में डिक्रीजिंग, तो मैक्सिमा का पॉइंट होता है। ओके, तो इट्स गुड कि आपको यही इसलिए कहती हूँ बेटा, जियोजेब्रा इसलिए कहती हूँ सीखने को कि आपको कोई भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी सा लगे, आप फिगर बनाइए, उसको खुद विजुलाइज जब कर लेते हैं ना, बहुत अच्छे से माइंड में रहता है। वेरी गुड एग्जाम्पल टू गेट मैक्सिमम वैल्यू स्मॉलर देन द मिनिमम वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, इसके ऑप्शन में ही है क्वेश्चन बेटा। देखिए थर्ड क्वेश्चन इसके भी ऑप्शन में है क्वेश्चन, but it is quite big question for 2 marks. It comes in 6 marks question. ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन डाल दिया बेटा। चलिए, show that height of the right circular cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and radius r is 1/3 of the height of the cone. आपको कह रहे हैं कि एक जो सिलेंडर इंस्क्राइब्ड हो रहा है कोन में, जिस कोन की हाइट हमें दे रखी है h, हाइट h और रेडियस कोन की r, हमें ये शो करना है कि सिलेंडर जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा उसकी डायमेंशंस कैसी हैं कि कोन के हाइट से 1/3 होगी उसकी हाइट, एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वो आपका 4/9 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। 4/9 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन होगा, ये हमें शो करना। और बिल्कुल बेटा 2 मार्क्स में मैं बिल्कुल नहीं समझती कि ये क्वेश्चन आना चाहिए। ये 6 मार्क्स क्वेश्चन कैटेगरी रहा है, 5 मार्क्स में आना चाहिए। चलिए एनीवे लेट अस जस्ट डिस्कस, वी आर जस्ट रिव्यूइंग। ये आपके हम सिलेंडर की डायमेंशंस मान लें कैपिटल आर, हमारा प्रोसेस यही रहता है। वैसे हम बेटा आउटर बॉडी की कैपिटल लेते हैं, बट यहाँ जब स्मॉल एच आर आउटर की देर के है तो हम इनर की कैपिटल ले लेते हैं। सिलेंडर की हाइट भी ले लेते हैं हम एच। तो 2 मार्क्स में आप बिल्कुल क्विकली जितना लिख सकते हैं लिखिए। एच आर क्या क्या है वो मेंशन फिगर में ही कर दीजिए, नो नीड टू राइट हियर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जिसको मैक्सिमम करना है, पूरी प्रोसेस जिसके लिए है, दैट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच। बट आर और एच में रिलेशन, आर और एच में रिलेशन आई होप आपको ध्यान है बेटा। ये ट्राइंगल और ये बिगर ट्राइंगल, ये दोनों आपके सिमिलर ट्राइंगल, राइट? ये एंगल सेम दोनों में और ये दोनों में 90 डिग्री। तो ये रेडियस आपकी इस रेडियस से कंपेयर हुई, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी? देखिए ये कंप्लीट स्मॉल एच और ये एच, तो जो इतनी हाइट हुई ये हाइट, ये आपकी हाइट हो जाएगी स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। एंड चलिए पहले मैं ये लिख दूं, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, यहां से क्या आएगा, जो बिगर ट्राइंगल है उसकी हाइट स्मॉल एच।
अब हमें जब कोन एक तरीके से आउटर बॉडी है तो हम स्मॉल एच आर तो हम मानते हैं हमें गिवन कांस्टेंट है, ठीक है। हमें रिलेशन चाहिए आर और कैपिटल एच में। हम कैपिटल आर को भी एच में चेंज कर सकते हैं और कैपिटल एच को भी आर में, बट लेट अस जस्ट टू फॉर द सिंपलर वन। आर स्क्वायर हमें गिवन है बेटा, देखिए आपको ये दिख रहा है, ये एक तरीके से हमारी 3 टर्म्स कनेक्टेड है। लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई फर्स्ट। एच बाई एच इज 1 माइनस कैपिटल एच बाई एच। 3 टर्म्स जब कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली कैपिटल आर को एच में करो या एच को कैपिटल आर में करो तो ये 1 तो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा ही, तो 2 टर्म्स आएंगी, बाइनोमियल बनेगा। स्क्वायर में दैट मीन्स अगेन और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर मैं कैपिटल एच को चेंज करूं। I hope you have understood the reason. Capital H divided by H is 1 minus capital R divided by R, and this is capital H will be 1 minus capital R divided by R into small h. ओके इसको मैं यूज कर लेती हूँ, यहाँ पर पूरा रिलेशन हो गया कैपिटल R में। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू R प्रोसेस कर लूंगी। ओके चलिए, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम को मैं नोटेशन दे देती हूँ पहले V, ठीक है, यहीं पर। That means V is nothing but pi R square, H हमने अभी निकाला 1 minus R divided by R into small h. ओके अब ये आप बाइनोमियल की तरह लिखें या एज सच लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कांस्टेंट बाकी सब बाहर लिख देती हूँ। H और R भी कांस्टेंट है ये, और ये R एलसीएम लिया तभी निकलेगा बाहर। R लिख देती हूँ इसके साथ R स्क्वायर माइनस, और ये हो गया आर क्यूब। ओके आर में रह गया रिलेशन। अब क्रिटिकल पॉइंट्स जल्दी से निकाल लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम जो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर करेंगे, dv over dr will be 0, that means पाई एच आर, इसलिए मैंने कांस्टेंट बिल्कुल ये बाहर कर दिए जितने कर सकती थी। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर। आपको इसको बिल्कुल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में इजी रहेगा, अदरवाइज आप प्रोडक्ट रूल यूज करते रहेंगे, राइट। दिस इज इक्वल टू 0। यहां से भी हमारे पास क्या आ गया, r कॉमन, 2r माइनस 3r इज 0, दैट मीन्स r इज 0। ये कांस्टेंट थे, ओके कांस्टेंट 0 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज 0, और यहां पर अब प्रोडक्ट 2 का 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स एनी वन ऑफ देम कैन बी 0। आर 0 पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो दैट मीन्स सेकेंड ही पॉसिबल है। सेकेंड से जब हम आर निकालते हैं 2r इक्वल टू 3r, और यहां से आर आ जाता है हमारे पास 2/3 टाइम्स स्मॉल आर। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज नथिंग बट 2/3 टाइम्स आर। यहां से अब एच बी हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, एच को ही हमने शो करना था। दिस इज 1 माइनस कैपिटल आर, कैपिटल आर हो गया 2/3 आर इंटू स्मॉल एच, सॉरी 2/3 आर, आर से आर तो कैंसल हो गया, ठीक है, ये कैंसल। 1 माइनस 2/3 इज 1/3, और यही शो करना था हमने। दैट मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। यही हमने सबसे पहला रिजल्ट शो करना था बेटा। आप 2 मार्क्स में ऐसी स्टेटमेंट्स अवॉइड करिए लिखना बेशक, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल एच बाय 3 हो गया, दैट इज ओके। 6 मार्क्स में आए, बिल्कुल लैंग्वेज पे आइए। चलिए अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर भी शो करना है 4 टाइम्स। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या था बेटा, दैट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं आर को आर की टर्म्स में लिखती हूँ, दैट इज 2/3 टाइम्स आर, और कैपिटल एच इज नथिंग बट स्मॉल एच बाय 3। तो ये क्या हो गया, पाई 4/9 आर स्क्वायर एच, और ये 3 भी है। दिस इज 4/9 टाइम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, विच इज नथिंग बट 4/9 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो हमने सेकेंड पार्ट भी दिखा दिया जो हमसे पूछा था।
बट डेफिनेटली मैं बिल्कुल कहूंगी बेटा 2 मार्क्स के लेवल का ये क्वेश्चन नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है। ओके, लेकिन रिव्यू जरूर करना है, आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, हमें करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 2 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स y square is equal to 6 and y is equal to 3x। आई होप दोनों कर्व्स आप अच्छे से रिकॉल करते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज नथिंग बट पैराबोला। पैराबोला जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस है और स्टैंडर्ड वर्टेक्स ओरिजिन है, y इक्वल टू 3x लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है। इजिली आप ड्रॉ कर सकते हैं इनको। y स्क्वायर इक्वल टू 6x ये पैराबोला एंड y इक्वल टू 3x ये लाइन आपकी। और 2 मार्क्स में इसकी भी डिटेल में मत जाइए। अब इन दोनों के कर्व में, इन दोनों के बीच में ये वाला एरिया, ये हमें निकालना है, ये शेडेड एरिया। तो इसके लिए आपको बिल्कुल दिख रहा है, आप चाहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालें बेटा, चाहे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकालें, कोई इशू नहीं है। एक बार दिस इज एक्चुअली डिफरेंस। अब आप यहाँ देखो, यहाँ भी आप कहोगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स ही एक्चुअली है, लेकिन एक लाइन है, एक लाइन दूसरा कर्व, तो ये तो हमें दिख रहा है, हर सैंपल पेपर पे दिख रहा है, इतना तो आएगा। ओके, अब अंडरस्टैंड करें बेटा, तो एरिया हमारा यहां तक हम काउंट करें तो पैराबोला के अंडर एरिया माइनस लाइन के अंडर एरिया, यही हुआ। और अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ले तो लाइन के अंडर एरिया दिस वन माइनस पैराबोला के अंडर एरिया। तो जनरल फ्लो आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस रहता है, बट ये हमारे को इंटरसेक्शन पॉइंट तो जरूर काउंट करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल लेते हैं पहले बेटा, आगे आपका बिल्कुल सिंपल रह जाएगा एरिया कैलकुलेट करना। इंटरसेक्शन पॉइंट डेफिनेटली इन दोनों का सॉल्यूशन, तो मैं 3x यहाँ पुट कर दूं तो 3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, 3x स्क्वायर इज नथिंग बट 9x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। मैं 3 कॉमन ले लूं, x कॉमन ले लूं, यहां से रह जाएगा 3x माइनस 2, ये हो गया बेटा x इज 0 बिल्कुल जो दिख रहा है, और x इज इक्वल टू 3, सॉरी 2/3 नॉट 3/2। ओके, तो ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे। x इज इक्वल टू 0 यही पॉइंट हो गया बेटा y एक्सिस, और x इज इक्वल टू 2/3 ये आपका हो गया। ओके, तो हमारा एरिया क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया इज नथिंग बट, सीधा एरिया लिख लेते हैं, 2 मार्क्स में है, 0 to 2/3 अंडर पैराबोला, पहले पैराबोला के अंडर, ठीक है, ये पूरा एरिया हमारा पैराबोला के अंडर y क्या बनता है, y स्क्वायर 6x है, तो हमारा y आता है स्क्वायर रूट ऑफ 6x, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ 6x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस अंडर लाइन 0 to अगेन 2/3, y is nothing but 3x with respect to x। बस इसे कैलकुलेट कर दीजिए बेटा, इजी टू इंटीग्रेट बेटा, इंटीग्रेट कर देते हैं, √6 चलिए इंटीग्रेशन से बाहर, √x का इंटीग्रल नथिंग बट x पावर 3/2 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 3/2, दिस इज फ्रॉम 0 to 2/3 माइनस 3 अगेन आउटसाइड, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, 0 to 2/3, वैल्यूज पुट करिए, √6 और 2/3 हमारा कांस्टेंट, वो भी हम बाहर ले लेते हैं बेटा, x पावर 3/2 दैट मीन्स 2/3 पावर 3/2 माइनस 0, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा -3 और उसमें हमारे साथ आया है x स्क्वायर बाय 2, तो 2 भी हमारा आउटसाइड। अब जो हमने पुट करना है 2/3 पावर 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको भी देखिए थोड़ा सा ढंग से हम सिंप्लीफाई करें बेटा तो बिल्कुल अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाता है। 2/3 पावर 3/2, 3/2 मीन्स 1 प्लस हाफ, तो 2/3 पावर 1 इंटू 2/3 पावर हाफ, ये लिख सकते हैं हम इंडिसेस का रिजल्ट यूज करके। और इधर मैं 3/2 ये ले रही हूँ, और 2/3 पावर 2 को मैं लिख सकती हूँ 2/3 इंटू 2/3,
ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, 2/3 इंटू 2/3, ये तो हो गया 4/9। √6 को मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √2। 2/3 पावर हाफ मीन्स √2 डिवाइडेड बाय √3। ओके, √3 कैंसल विद √3 एंड दिस इज नथिंग बट 2/3। √2 इंटू √2 इज 2, तो ये आपका हो गया बेटा 8/9, ये आपका हो गया 2/3। बस इसको सिंप्लीफाई करिए, 8 माइनस 6/9 दैट मीन्स 2/9 स्क्वायर यूनिट। ओके, सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल करिए जितनी आप कर सकते हैं एंड वेरी इजी टू डू, इंडिसेस के रिजल्ट सिर्फ यूज हुए। ओके, तो यहाँ आपके बेटा 2 मार्कर्स आज डिस्कस हो जाते हैं। आई होप ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल रह रही हैं बेटा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।